वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड्स जितने भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अब तक जितने मोस्टली एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब की बुकलेट्स को कलेक्ट करके मैंने उनमें से ये वन वर्ड्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं। इसलिए एक भी वन वर्ड आपको मिस नहीं करना है और आगे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एमनेसिया। एमनेसिया का हिंदी मीन्स होता है याददाश्त कम होना, यानी लॉस ऑफ मेमोरी। हमारा नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी निरंकुश राज्य शासन। गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक ही पर्सन के द्वारा चलाई जाती है और जिसके हाथ में पूरी सत्ता होती है। नेक्स्ट है आर्सेनल। आर्सेनल यानी हथियार घर। अ प्लेस वेयर वीपन्स एंड एम्यूनिशंस स्टोर्ड। एक ऐसी जगह जहां पर हथियारों को रखा जाता है। नेक्स्ट अवेयरी। अवेयरी लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स। बहुत अवेयरी होता है यानी पक्षीशाला। पक्षीशाला यानी बहुत बड़ा पिंजड़ा या कह लीजिए बिल्डिंग जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अपेयरी। देखिए अवेयरी और अपेयरी ये दिखने में और प्रोनाउंसिएशन में भी सेम लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। अवेयरी होता है पक्षीशाला और अपेयरी होता है हमारा मधुमक्खी पालन स्थान। प्लेस विद ए नंबर ऑफ हिप्स वेयर वीज आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर हिप्स यानी मधुमक्खियों को इकट्ठा करके रखा जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट होता है यानी परोपकारी। ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करे। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव विज्ञानी। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम हिज अर्लियर बिगिनिंग्स। एक ऐसा वैज्ञानिक जो कोशिकाओं की खोज करके और उन पर अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीन होता है दोनों हाथ से लिखने वाला पर्सन, जिसके पास दोनों हाथ से लिखने की सेम कला हो। A person who is capable of using both hands with equal skill. Bankrupt और insolvent. Bankrupt होता है यानी दिवालिया। One cannot pay off his debt. एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्ज ना चुका सके उसको हम बोलते हैं bankrupt या फिर insolvent. नेक्स्ट है हमारा बाइगॉट। बाइगॉट होता है यानी कट्टर। ए पर्सन अटैच लोनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी धर्म या किसी भी नियम को लेकर अपने ऐसे विचार रखता हो जिनको वो किसी भी कंडीशन में बदलना ना चाहता हो, उसको हम बोलते हैं बाइगॉट यानी कट्टर। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी यानी कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। A government in which all power is controlled by the officials. एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर मोस्टली जितने भी वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका ही एकाधिकार रहता है। नेक्स्ट है हमारा बाइप्ड। बाइप्ड बोलते हैं हम दो पैर वाला पशु। एन एनिमल्स विद 2 legs। मोस्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं वो 4 legs के होते हैं, लेकिन जहाँ पर 2 legs के एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइप्ड। नेक्स्ट है हमारा देखिए वाइगैमी। वाइगैमी का हिंदी मीन होता है द्विपत्नीकरण। द स्टार ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स एट ए टाइम। ये कहीं कहीं कंट्री में ये सिस्टम होता है, प्रथा होती है कि जहाँ पर एक पर्सन 2 या 2 से अधिक वाइफ्स को यानी पत्नी को रख सकता है, उसको हम बोलते हैं वाइगैमी। नेक्स्ट है हमारा बेबी सिस्टर। बेबी सिस्टर होता है यानी एक ऐसा पर्सन जो किसी भी बच्चे की देखभाल के लिए रखा जाता है और वो भी शॉर्ट टाइम के लिए।
ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर ए चाइल्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम व्हाइल द पेरेंट्स आर आउट। जब मोस्टली पेरेंट्स जब जॉब के लिए जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए जो काम करने वाली लेडीज होती हैं उनको रख लिया जाता है बच्चों की देखभाल के लिए, उनको बोलते हैं बेबी सिस्टर। और इसी तरह का नेक्स्ट है, देखिए बेबी माइंडर। बेबी सिस्टर और बेबी माइंडर में क्या डिफरेंस है कि बेबी सिस्टर जो होती हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए उनको रखा जाता है और बेबी माइंडर जो होती हैं उनको लॉन्ग पीरियड के लिए रखा जाता है। ए पर्सन पेड टू लुक आफ्टर ए पे फॉर लॉन्ग पीरियड। एक पर्सन जो किसी भी बच्चे की लंबे समय की देखभाल के लिए जिसको रखा जाता है। तो ये मैं 15 वन वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक भी वन वर्ड आपको मिस नहीं करना है क्योंकि जितने भी वन वर्ड हैं ये मोस्टली हर एग्जाम में इनमें से पूछ ही लिए जाते हैं।